अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक अरब फूड्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको पाक अरब फूड्स की तरफ से ईद मुबारक। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी मटन पुलाव की रेसिपी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मटन पुलाव। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन पुलाव बनाने के लिए व्यूअर्स हमने 750 ग्राम इसमें जो है मटन डाला है। इसे मैंने आधे घंटे के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट में सिरके से धोने के बाद लहसुन अदरक के पेस्ट में मैरिनेट करके रखा था। इसमें अब हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। आधी प्याज डाल देंगे इसमें। और हाफ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने 750 ग्राम मटन लिया है व्यूअर्स। आधा मैंने इसमें प्याज इस तरह से काट के डाल दिया है और 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें लगा के इसे जो मैरिनेट करके रखा था। और आधा 1 गिलास इसमें मैंने पानी डाला है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। आधा कप हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे व्यूअर्स। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे इस तरह से कटे हुए। और अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 हम इसमें लौंग ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसमें हम दालचीनी ऐड कर देंगे, 1 इंच के करीब एक टुकड़ा। ये हम इसमें तेज़पात ऐड कर देंगे। पाँच से 7 हम इसमें काली मिर्चें ऐड कर देंगे। एक चुटकी हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक को व्यूअर्स इसमें हम जो है गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन माशाल्लाह हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। और इस तरह से इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने से इसमें जो भी कच्चापन होगा या थोड़ी बहुत स्मेल अगर रह गई होगी तो वो सब अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। प्लेन 15 से 20 मिर्चें इस तरह से हमने पीस ली थी मोटी मोटी, इनको ऐड कर देंगे अब इसमें। अब 2 मैंने लार्ज साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनको इस तरह से बारीक काट लिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें। इसको व्यूअर्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कोई भी डिश बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ज़रूर ट्राई किया करें हमारी रेसिपीज़ घर पे और बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा मसाला बन गया है हमारा।
अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके लिए हमने 2.5 टीस्पून हमने नमक लिया है, 2 टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून हमने इसके लिए हल्दी ली है, हाफ टी स्पून इसके लिए हमने भुना पिसा ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून ही इसके लिए हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। ये सब मसाले अच्छे से इस तरह से डाल के भून लेंगे जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर मटन पुलाव की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स अपने घर पे, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा हमारी रेसिपी को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी रेसिपी। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह मसाले ने ऑयल छोड़ दिया अच्छे से। अब हम इसी तरह 1 से 2 मिनट इसमें चम्मच चला के और इसमें पानी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। तीन गिलास हम अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। यही वाले गिलास हमने भर के 2 गिलास चावलों के लिए हैं और यही हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने तक पकाएंगे और उसके बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स पानी हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। व्यूअर्स इस लेवल पे आके आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो इसमें थोड़ा नमक आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे आधे घंटे से वो ऐड कर देंगे इसमें। इसके लिए 2 गिलास मैंने चावल लिए थे। और फ्लेम को हाई रखिएगा जब चावल डालें तो 1 से 2 मिनट दोबारा जब तक पानी में बॉयल नहीं आए तो फ्लेम को हाई ही रखिएगा। जब पानी अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा व्यूअर्स तो इस पे ढक्कन रख के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और चावलों को इस तरह से व्यूअर्स ध्यान से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बस 1 से 2 दफ़ा ही हिलाइएगा ताकि ये टूटे नहीं और इस तरह से खिले खिले प्यारे से बने बिल्कुल लंबे लंबे। ये देखें व्यूअर्स पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक्कन रख के इसे पानी को थोड़ा सा खुश्क, पूरी तरह से व्यूअर्स पानी को ड्राई नहीं करना। 1-2 दफ़ा आप ढक्कन उठा के इसे चेक भी कर लीजिएगा और जब थोड़ा सा पानी रहता हो तो तब हम इसे दम पे रखेंगे लो फ्लेम करके, लेकिन अभी मीडियम फ्लेम पे ही रख के इसी तरह से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाइएगा। ये देखें व्यूअर्स पानी इसका ड्राई होना स्टार्ट हो गया। इस तरह से बस 1 दफ़ा दोबारा इसमें चम्मच हिला देंगे थोड़ा सा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स हमारी रेसिपी को अपने घर पे। और माशाल्लाह ईद है तो मज़े मज़े के खाने बना के खिलाइएगा अपने घर वालों को और ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा ईद को। अल्लाह पाक आप सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन। ये देखें व्यूअर्स पानी हमारा ड्राई हो गया। अब हम इसे खुश्क रुमाल से ही, अगर आपका चावल जो है ज़्यादा थोड़े कच्चे हों या इस तरह से तो आप गीले रुमाल से भी इसे दम लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से खुश्क रुमाल से ही दम लगाऊंगी क्योंकि अभी इसमें पानी भी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम करके व्यूअर्स दम पे रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा इस तरह से, या आप इसके नीचे थोड़ा सा, अगर आपके फ्लेम इतना ज़्यादा लो नहीं होता तो आप इसके नीचे तवा या कुछ भी मोटी चीज़ रख के भी दम दे सकते हैं।
अब हम दम खोलेंगे और देखेंगे कि माशाल्लाह से हमारा मटन पुलाव कैसा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें व्यूअर्स कितना अच्छा सा तैयार हुआ है और चावल किस तरह से अलग अलग और खिले खिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स देखें बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव तैयार हुआ है हमारा। आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक करें हमारी रेसिपी को और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और घर पे ज़रूर मज़े मज़े के खाने बना के ख़ुद भी ये रेसिपीज़ ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप सब पे अपना रहम फरमाए। अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल और ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें। अल्लाह हाफिज़।